हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? बोट एंड स्ट्रीम। चैप्टर का नाम होगा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हिंदी में बोला जाता है नाव तथा धारा। नाव तथा धारा, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें होगी। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो मुझे कुछ टर्म्स होती है, उसमें याद करनी होती है। कैसे? मैं क्या करता हूं, एक्स मान लेता हूं। एक्स को मैं मानूंगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। अगर मैं x की बात करूंगा तो क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल होगी। अगर मैं y की बात करूंगा तो ये होगी धारा की चाल। धारा की चाल। अगर मैं धारा की चाल की बात करूं, धारा का मतलब क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो स्ट्रीम बोला जाता है धारा को। दूसरा मैं इसमें पढ़ूंगा SD। SD होगा धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, या इंग्लिश में बोला जाएगा डाउनवर्ड स्पीड। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड स्पीड। क्लियर है? आगे देख लेते हैं SU। SU होगा धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। या अपवर्ड स्पीड बोल दिया जाएगा। क्या? अपवर्ड। क्लियर है? देख लेते हैं अगर मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है यहां पर। अगर मैं बात करूं, देखिएगा, मैं मान लेता हूं ये नाव है, ठीक है, और ये धारा की इधर है, नीचे डाउनवर्ड आती है धारा, तो y मान लेता हूँ धारा की स्पीड। और ये क्या थी? ये नाव की स्पीड थी शांत जल में। अगर मैं धारा की दिशा में नाव जाएगी, ये इस दिशा में धारा है, अगर धारा की दिशा में नाव जाएगी तो क्या होगा? स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो x + y होगा जब धारा की दिशा में नाव जाएगी। लेकिन अगर धारा इस डायरेक्शन में है और नाव इस डायरेक्शन में जाती है तो ये धारा के विपरीत दिशा में होगी, अपवर्ड होगी। तो स्पीड क्या होगी? SU क्या होगी? x - में y होगी। क्लियर है? एक तो ये आपको याद रखना है। तो SD की वैल्यू किसके बराबर है? x + में y। किसके बराबर है? x + में y। और SU की वैल्यू किसके बराबर है? x - में y। ये दो फॉर्मूले याद रखने। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो y से y कट जाएगा। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि x = SD + में SU अपॉन में 2। और अगर y की बात करूं तो क्या होगा? SD - में SU अपॉन में 2। यही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसी से ये पूरा चैप्टर होगा। क्लियर है? देखिएगा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। मैंने x को क्या माना है? शांत जल में नाव की चाल मानी है। y को माना क्या है? धारा की चाल। SD डाउनवर्ड स्पीड या धारा की दिशा में नाव की चाल। SU क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। SD बराबर x + y होगा और SU बराबर कितना होगा? x - y होगा। x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, SD + SU अपॉन में 2 होगा, और y की वैल्यू की बात करूं, SD - SU अपॉन में 2 होगा। क्लियर है? चलिएगा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मैं यही करके दिखा देता हूं आपको। छोटा सा क्वेश्चन होगा ये, बिल्कुल पहला। देखिएगा, पहला क्वेश्चन में बोला एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की चाल धारा की दिशा में बोला है, तो इसका मतलब ये दिया है SD। SD कितना दे रखा है? 10, ठीक है ना। और धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब है विपरीत या अपवर्ड डायरेक्शन। तो स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो SU दे रखा है कितना? 6 किलोमीटर। उसने बोला धारा का वेग। वेग का मतलब यहाँ पर क्या होगी? वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी या चाल निकालनी है धारा की। मतलब यहाँ y की वैल्यू निकालनी है,
और y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, दोनों को घटा दिया जाएगा और 2 से भाग कर दिया जाएगा। 10 में से 6 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। तो धारा की अगर मैं वेग की बात करूँ तो वो कितना होगा 2 होगा। इसी तरह उसने कहा है शांत जल में तैराक की चाल, तो x की वैल्यू पूछा है और x की वैल्यू के लिए मैंने बताया आपको दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाएगा। 10 और 6 को जोड़ दो 16, 16 को 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में होगी ये सभी चीज़ें। क्लियर है, यही आंसर होगा। आपसे x पूछा गया और y पूछा गया है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट करिए इसे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बताया ना मैंने, उसी का थोड़ा आगे का क्वेश्चन है। क्लियर है ना। उसने बोला एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। धारा के विरुद्ध कितना गया 15, विरुद्ध का मतलब है अपवार्ड या विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में कितना गया 25 किलोमीटर गया, और उसे हर बार कितना समय लगता है 5 घंटे लगता है। उसने पूछा धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा धारा के विरुद्ध जाता है, धारा के विरुद्ध जाता है SU। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्लियर है। अब वो धारा के विरुद्ध गया कितना 15 किलोमीटर गया, धारा के विरुद्ध गया 15 किलोमीटर, और कितने समय में 5 घंटे में। तो मैं धारा के विरुद्ध स्पीड देख लूँगा कितनी आ जाएगी, इसे मैं काट दूंगा 15 को, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के विरुद्ध स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह धारा की दिशा में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो धारा की दिशा में कितना गया, वो 25 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा में जाता है 25 किलोमीटर, और कितना समय लगता है धारा की दिशा में 5 घंटे का समय लगता है उसे। मैं 5 से इसे भाग कर दूंगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो SD हमारा आया 5 और SU आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। उसने पूछा है y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू की बात करूँ तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया, दोनों को घटाकर 2 से भाग किया जाता है। 5 में से मैं 3 घटाऊंगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और इसे 2 से भाग कर दिया जाएगा, कितना होगा 1 आ जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा धारा का वेग। उसने पूछा है x की वैल्यू, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा और 2 से भाग किया जाएगा। 3 और 5 को मैं जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 8, और 8 को 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये। क्लियर है ना, यही आंसर है। मैंने आपको बताया सिंपल सा, आपको x पता होना चाहिए, y क्या होता है, SD और SU क्या होता है, इसी से चैप्टर हो जाएगा ये पूरा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, देख लेते हैं क्या दिया है। बोला है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में, अब मैं धारा की दिशा में सबसे पहले स्पीड निकालूंगा। तो धारा की दिशा में कितना गया 24 किलोमीटर गया, और कितने घंटे लगे 4 घंटे का समय लगता है। 4 से मैं से डिवाइड करूंगा तो 4 6 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा धारा की दिशा में स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे उसने बोला धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत उतनी ही दूरी, मतलब दूरी कितनी थी 24 किलोमीटर, और इसी दूरी को तय करने में लगते हैं 6 घंटे का समय। 6 से जब मैं इसे भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 आ जाएगा। तो आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया SU। उसने पूछा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू पूछी है। और x की वैल्यू क्या होती है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। 6 और 4 को जोड़ूंगा 10 आ जाएगा, और 10 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी ई, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ना तो 3.5 आया, 5.5, 6 आंकड़े अपर्याप्त हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
दिया गया है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। बहाव की दिशा में मतलब धारा के साथ साथ 9 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो बहाव की दिशा में मतलब SD, अगर मैं SD की बात करूं, धारा की दिशा में स्पीड की बात करूं, तो वो 9 किलोमीटर जाती है और कितना समय लगता है, 2 घंटे लगते हैं। तो स्पीड कितनी होगी, मैं 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। आगे, बहाव के विपरीत मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी कितनी थी, 9। अब उसे कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं। जब मैं इसे भाग करूंगा 6 से तो कितना होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा। फिर मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में स्पीड आ गई और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड आ गई। उसने पूछा स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, x की। और x की वैल्यू क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। अगर 4.5 में मैं 1.5 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को जब मैं 2 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी शांत जल में या स्थिर जल में मोटर बोट की चाल। ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन कराए ये उनसे अलग क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। ये अलग टाइप का है। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग कितना दे रखा, मतलब y की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। आगे उसने बोला नदी में नाविक को एक स्थान A से B तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 4.5 घंटे का समय, मतलब ये समझिए, ये स्थान A है और ये स्थान B है। क्लियर है। एक बार तो ये धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा की विपरीत दिशा में आएगा, ये तो क्लियर है। एक बार धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाएगा। अगर मैं धारा की दिशा की बात करूं, धारा की दिशा में स्पीड की बात करूं, दोनों को जोड़ा जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ये, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा की बात करूं तो दोनों को घटाया जाता है तो कितना होगा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है। उसने ये डिस्टेंस पूछी है, ए से बी की दूरी पूछी है, और टोटल समय कितना लगा, 4.5 घंटे का टोटल समय लगता है। अब मैं देख लेता हूँ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कवर करता है, एक बार धारा की दिशा में जाता है और एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाता है, उसी डिस्टेंस को धारा के विपरीत दिशा में वापस आता है, और टोटल उसे कितना समय लगता है, 4.5 घंटे का, या 9/2 घंटे का समय लगता है। जब मैं 9 को 2 से काटूंगा तो 4.5 आएगा, ये 4.5 घंटे ही होगा। क्लियर है। तो SD हमारी आई कितनी, 8 है। SD कितना है, 8 है, और SU कितना है, 4, और ये बराबर कितना होगा, 9/2 होगा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा दोनों का, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना आएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। तो एलसीएम आ जाएगा 8, और 8 को मैं 8 से भाग करूँगा 1 की गुणा D में करूँगा तो ये D आ जाएगा। इसी तरह 8 को मैं 4 से भाग करता हूँ, 2 आता है, 2 की गुणा D में करूँगा तो ये 2D आ जाएगा, और बराबर कितना होगा, 9/2 होगा। क्लियर है। ये जोड़ूंगा तो ये 3D हो जाएगा, और अपोन में 8 = 9/2 होगा। 3 से मैं से काट दूंगा, ये आएगा। क्लियर है। 2 से मैं से काट दूंगा, ये आ जाएगा 4। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर आ जाएगी। यही आंसर होगा हमारा। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर। देखिएगा, अगर आपको ये समझ आया ठीक है, नहीं तो मैं एग्जाम के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ऐसा ही करना है, आपको याद रखना है इस ट्रिक को। देखिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, वो धारा की दिशा में जाने की बात करें और धारा के विपरीत दिशा में, और टोटल टाइम दे आपको,
ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने की बात करेगा तो डिस्टेंस के लिए मैं फॉर्मूला रखूँगा, तो ये रखूँगा एस डी, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, और दोनों चालों का योग गुणा में टोटल टाइम, कितना जो टाइम लगता है, टोटल टाइम जो भी टाइम लगता है। अब देखो एक बार, एस डी कितना है 8 है, और एस यू कितना है 4, दोनों को जोड़ दिया कितना है 12, ठीक है ना। और टोटल टाइम 9/2 आया। काट लेता हूँ मैं से, 4 से काटूंगा 4 तिया 12 होगा, 3 से काटूंगा 3 तिया 9 आ जाएगा, इस 2 से इसे काट दूंगा ये 4 आ जाएगा, 4 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। आ गया ना 12। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। मैं फिर बता देता हूँ कि डिस्टेंस अगर पूछेगा वो एस डी, धारा की दिशा में चाल गुणा में धारा के विपरीत दिशा में चाल, अपोन में धारा की दिशा में चाल प्लस में धारा के विपरीत दिशा में चाल गुणा में टोटल टाइम। क्लियर है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। बोला है शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 4, और धारा की गति y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है उसने 2। तो सबसे पहले मैं एस डी निकालूंगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा 6, और उसके बाद एस यू निकालूंगा, दोनों को घटा दिया जाएगा 2 आगे। क्लियर है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी को तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात करनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है। अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, तो दोनों चालों की गुणा और नीचे दोनों का योग, दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 8, और टोटल टाइम आएगा। टोटल टाइम कितना है 8 घंटे हैं। 8 से मैं से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 12। तो 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी। है ना आसान बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा इसी तरह के, हर टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा। क्लियर है ना। तो 7 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन होगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसी पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध मतलब विपरीत जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, तो नदी की धारा की गति कितनी होगी। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को मैं पहचानूंगा कैसे, या तो x दिया होगा या y दिया होगा, और टाइम में क्या बोलेगा, जितने समय में वो जाएगा धारा के साथ साथ उससे 2 गुना समय, 3 गुना समय, 4 गुना समय, 2.5 गुना समय, इस तरह बोलेगा धारा के विपरीत समय का। क्लियर है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मैं आपको आसान सी ट्रिक बताता हूँ इसके लिए भी, जो आपको एग्जाम में करनी है। तो y बराबर x, और जितने गुना बोला है, कितने गुना बोला है, जितने गुना बोला है उसमें से एक कम करना है, और जितने गुना बोला है उसमें एक जोड़ देना है, यानी जितने गुना बोला है। अब देखो ये क्या दे रखा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, व्यक्ति स्थिर पानी है मतलब x की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखी है 7.5। मैं 7.5 7.5 लिख लूँ या 7.5 15/2 लिख लूँ, बात एक ही है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो y की वैल्यू अगर मैं बात करूँ निकालनी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 7.5 है, और कितने गुना बोला है उसने 2 गुना बोला है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो 2 में से मैं 1 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़ दूंगा, 2 में मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब मैं इसे 3 से भाग करूंगा तो 3 दूनी 6 होगा और 3 पजे 15 होगा, तो ये आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं 2.5 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना है आपको, इसी से जल्दी होगा ये क्वेश्चन। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल 7वें क्वेश्चन की तरह है, सेम दे रखा है। एक शांत जल में एक नाव की चाल 9/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दे रखा है, x दे रखा है 9/1/3।
मैं इसे चेंज कर लूँगा फ्रैक्शन में, 9×27 और एक 28, 28 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है। आगे उसने बोला धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय लेती है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 गुना। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? y = x इंटू में n माइनस में 1 और अपॉन में n प्लस में 1, और n की वैल्यू कितना दे रखा है? 3। तो हमें क्या निकालना? y की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू कितनी है? 28 बटे में 3, और n 3 है, 3 में से 1 माइनस करूँगा कितना आएगा? 2 आ जाएगा अपॉन में, और 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये 3 ना इसके साथ आ जाएगा नीचे, तो 28 गुणा में 2, और मैं इसे कैसे लिखूंगा? 3 गुणा में 4। मैं 4 से काटूंगा, 4 सते 28, तो ये आ गया 14 बटे में 3 आया। क्लियर है इतना? जब मैं भाग करूंगा 14 को 3 से, तो कितनी बार कट रहा है? 3 चौक 12, 4 बार पूरा चल रहा है। कितना बच रहा है? 2, और बटे में 3, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है। दिया गया है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव, मतलब नाव की जो चाल दे रखी है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। क्लियर है? आगे तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग y कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे उसने बोला है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ। अगर मैं अनुकूल जहां भी दिया होगा, अनुकूल का मतलब होगा साथ साथ, मतलब धारा की दिशा में। ठीक है? और प्रतिकूल की अगर वो बात करे, क्या? प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब होगा विपरीत। क्लियर है? तो धारा के अनुकूल बोला, धारा के साथ साथ मतलब SD। अगर मैं SD की बात करूं तो SD क्या होता है? x प्लस वाई होगा। SD x प्लस वाई होता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे उसने बोला धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय निकालना है। अगर मैं समय की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 68 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी आई है धारा की दिशा में? 17। 17 से मैं इसे भाग करूंगा 4 आ जाएगा। तो 4 घंटे का समय लगेगा 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में। ठीक है ना? यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं। एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है। x की वैल्यू दे रखी है। x कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? आगे उसने बोला यदि उसे 24 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। कितनी डिस्टेंस है? 24 किलोमीटर की। अगर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस है कितनी? 24 किलोमीटर। और एक बार तो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा से। क्लियर है? और x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं धारा के दिशा में जब वो जाएगा, तो धारा के दिशा में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। तो x कितना है? 10, और y कितना है? y। क्लियर है? आगे, और धारा के विपरीत भी उतना ही आएगा, और धारा के विपरीत स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। x कितना है? 10, y कितना है? y है। और टोटल कितना समय लगेगा? 5 घंटे का। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? आंसर टैली किए जाते हैं। यहाँ पर इतनी इक्वेशन बनाने के बाद आंसर टैली किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू कितनी? 2 मान लेता हूँ। मैंने जैसे ही y की वैल्यू 2 मानी, मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो ये होगा कितना कि 24, और 10 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 12, प्लस में ये 24 होगा, और 10 में से मैं 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसे काटूंगा 12 दूनी 24,
और 8 से काटूंगा 8 तिया 24, दोनों को जोड़ने पर कितना आया 5 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो मैंने माना है वो सही होगा। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।